अभी तक किसी पुलिस ने उसके माँ से कांटेक्ट नहीं किया। वहाँ के एक व्हाट्सएप के जरिए से किसी ने अपने को बताया कि मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया, जिस डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद यह बात प्रकाश में आ रहा है कि वहाँ इसे अरेस्ट किया गया है। इसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह नहीं है, उसके तहत इसको अरेस्ट किया गया है। अब आश्चर्य इस बात का है कि हमारा जो आर्टिकल 21 है, यह जो सुरक्षा के लिए, लाइफ के लिए लोगों को दिया गया है, जो संविधान का प्रावधान है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाउंडेड टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल मीन्स, इंटरनल मीन्स हम देश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं, और एक्सटर्नल यानी आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं। उसी के तहत, प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत हमारी सरकार ने और विश्व की तमाम सरकारें ने अपने अपने देश के कुछ अधिकारियों को उस देश में एक ऑफिस खोल दिया है, जो वहाँ जिस देश का नागरिक जाएगा और वहाँ उसे किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम्स होता है तो वहाँ का एम्बेसी उसे तुरंत, वो स्टेट पुलिस की तरह काम करेगी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन इस केस में 25 नवंबर को पाकिस्तान पुलिस उसे अरेस्ट करता है, पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अरेस्ट करता है, और वहाँ का लॉयर 22 दिसंबर को वहाँ के एम्बेसी को इन्फॉर्म करता है कि साहब आप इसके पेरेंट्स, घर वाले को इन्फॉर्मेशन दो। और आज तक, यानी 1 महीने के बाद वहाँ के लॉयर ने एक लेटर भेजता है एम्बेसी ऑफ इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद को, और उस लेटर के रेफरेंस में किसी भी अथॉरिटी ने इसके माँ से कोई कांटेक्ट नहीं किया कि आपकी बेटी पाकिस्तान के जेल में है, हम उसे लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं या कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।